अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने कश्मीर यूनिवर्सिटी का बीएलएलबी या फिर एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, जैसा कि आप सब जानते हैं फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है कश्मीर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस के लिए। अब बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट है, पहला ये कि जिनकी सिलेक्शन हुई है उनको एडमिशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है। सेकंड सिलेक्शन लिस्ट मेन कैंपस के लिए कब आएगी, और प्राइवेट जो कॉलेज हैं उनकी सिलेक्शन लिस्ट कब आएगी और उनका कट ऑफ क्या रह सकता है। इन सेल्फ फाइनेंस जैसा कि 15 सीट्स होती हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस के लिए, उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। देखो, जैसा कि फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आई, जिसमें मैंने आपको पहले से ही बोला था कि यहाँ पर जो एज पर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है वो 25 सीट बनती है। एंड कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जो अवेलेबल नहीं है, जैसे कि ऐसी यहाँ पर नहीं है। एंड ईडब्ल्यूएस के सिर्फ 2 कैंडिडेट्स थे, तो इस रीजन की वजह से ओपन मेरिट की 30 सीट्स होंगी। ये मैंने आपको पहले ये चीज बोल दी थी। तो फिर 30 सीट्स ही यहाँ पर थी। तो बहुत से स्टूडेंट मुझे मैसेज करके बोल रहे थे कि नहीं सर, कुछ ये बोल रहे हैं 34 हैं, कोई 35 बोल रहे हैं। बट मैंने आपको पहले बोला था कि 30 सीट्स हैं तो 30 सीट रहेंगी। एंड मैंने आपको जब पेपर आपका हुआ था उसी के शाम को मैंने बोला था कि बीएलएलबी का पेपर जो है वो टफ आया है। जिन स्टूडेंट्स का स्कोर 30 प्लस होगा वो 4 या 5 होंगे। एंड जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 25 के आसपास होगा। ये पेपर के लेवल को देख के मैंने आपको बोल दी थी, क्योंकि यही पेपर का लेवल रहता है। तो सेम वैसा ही हुआ, 22.75 ओपन मेरिट का कट ऑफ आया। अब जिन स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हो चुकी है, तो इसमें एडमिशन प्रोसेस जो आपने करना है 26 अगस्त से पहले पहले कश्मीर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस पहुंचना है। जो आपका लॉ का डिपार्टमेंट है वहां जाना है। 12th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास का सर्टिफिकेट, 10th क्लास की मार्कशीट रखना, डीओबी के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आपकी सिलेक्शन एज अ किसी कैटेगरी में हुई है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट। एंड आपने एक ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। जैसे उसकी लिंक ओपन हो जाएगी, मैं एक शॉर्ट रील बनाऊंगा इंस्टाग्राम पे, आपको बता दूंगा फॉर्म कैसे सबमिट करना है। एंड वो आपको लगेगा, और साथ में एफिडेविट आपने बनाना है। आप जब कश्मीर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस जाओगे, आपको बाहर कंप्यूटर वाले मिलेंगे, उनके पास से आपको एफिडेविट मिल जाएगा। वो एफिडेविट आपने साथ ले जाना है। 26 से पहले पहले आपने एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। अब जिन स्टूडेंट्स की अभी सिलेक्शन नहीं हुई है, तो बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी सिलेक्शन हुई है, वो यहाँ पर नहीं आते। या तो वो किसी और यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं या किसी और प्रोग्राम में चले जाते हैं, वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहते। तो इस रीजन की वजह से कोई सीट्स जो है वो वैकेंट रहती हैं। फिर सेकंड सिलेक्शन लिस्ट आती है। तो सेकंड सिलेक्शन लिस्ट आफ्टर 26 अगस्त आएगी। प्रीवियस ईयर की तरह मैच करें तो प्रीवियस ईयर जैसी सेकंड सिलेक्शन लिस्ट आई थी, उसी दिन प्राइवेट कॉलेज के लिए भी सिलेक्शन लिस्ट रिलीज की गई थी। तो ऐसा ये भी लग रहा है कि जब 26 अगस्त के बाद 27 या 28 अगस्त अगर डेट एक्सटेंड ना करे एडमिशन की, तो आपकी सेकंड सिलेक्शन लिस्ट मेन कैंपस के लिए भी आ जाएगी। उसी दिन प्राइवेट कॉलेज के लिए भी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। तो प्राइवेट कॉलेज बीएलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए टोटल 350 सीट्स है। जैसे कि कश्मीर लॉ कॉलेज की 120 सीट्स, वितास्ता में 120 सीट्स, सोपर में 60 सीट्स, पुलवामा में 50 सीट्स हैं। एंड अगर हम बात करें एलएलबी की, तो एलएलबी की 170 सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेज की। केएलसी में 120, सोपर में 50, पुलवामा में 50। अब ये जो प्राइवेट सीट्स की सिलेक्शन लिस्ट है बीएलएलबी के लिए, तो वो लगभग पहला सिलेक्शन लिस्ट ओपन मेरिट के लिए मुझे लगता है 11 या 12 कट ऑफ जाएगा ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स के लिए। बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट्स लगभग सभी सिलेक्ट हो जाएंगे, जैसे कि एसटी और ओबीसी के जितने भी बाकी स्टूडेंट्स हैं वो सभी इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। एंड ओपन मेरिट का 11 या 12 कट ऑफ जाएगा पहला। एंड यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज की भी सेकंड सिलेक्शन लिस्ट आती है, उसमें 8 या 9 जिनका स्कोर होगा वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। एंड सेल्फ फाइनेंस सीट के लिए उसकी भी जैसी सेकंड सिलेक्शन लिस्ट आएगी, उसके बाद किसी टाइम भी नोटिफिकेशन आएगी, स्टूडेंट को बोला जाएगा कि आप फॉर्म सबमिट करो कि आप सेल्फ फाइनेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फिर आपने फॉर्म सबमिट करना है, उसमें जो भी टॉप 15 स्टूडेंट्स होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा। एंड उनको फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में एडमिशन करनी है। बट उनकी जो फीस है, वो नॉर्मल फीस जो है वो उनको पे करनी है, साथ में 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा पे करना है। अब ये जो 1 लाख रुपीज है, ये एट ए टाइम अगर भरें तो भर सकते हैं, नहीं तो ये 50,000 2 इंस्टॉलमेंट में भी भर सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में। तो ये थे आपके डाउट्स। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है कमेंट करके जरूर बताना।